तूने ब्रूटो शेर को अच्छा बेवकूफ बनाया। ब्रूटो शेर एक नंबर का बेवकूफ है। वो जंगल का राजा बनना तो दूर, गधा बनने के काबिल भी नहीं है। उड़ने वाला शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था ब्रूनो और छोटे बेटे का नाम था ब्रूटो। उसका बड़ा बेटा ब्रूनो शेर बहुत बहादुर था और फुर्तीला, और छोटा बेटा ब्रूटो एक भावुक और थोड़ा सा बेवकूफ शेर था। शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब वो बेहद बूढ़ा हो गया तो उसे चिंता होने लगी कि जंगल का राजा किसे घोषित किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद भी वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने जंगल में सभी जानवरों की सभा बुलाई। लगभग जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। बूढ़े शेर ने उन सब से कहा, मेरे जंगल के सभी जानवरों, ये सभा मैंने एक चुनाव करने के लिए बुलाई है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने दोनों बेटों में से किसे जंगल का राजा घोषित करूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोग मतदान करें। जिसके हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे वही जंगल का राजा बनेगा। बूढ़े राजा की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। असल में वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो ब्रूटो को वोट करें या ब्रूनो को। वो सोच रहे थे कि अगर वो दोनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे तो कहीं दूसरा वाला नाराज होकर उनसे दुश्मनी न मोल ले बैठे। लेकिन बूढ़े राजा का आदेश था तो उन्हें मतदान तो करना ही था। सभी जानवर ब्रूनो शेर को ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए जंगल के सारे वोट ब्रूनो शेर के हिस्से में आए। ब्रूटो शेर को एक भी वोट नहीं मिला। जंगल के बूढ़े राजा ने ऐलान कर दिया, हमारे इस जंगल के सभी जानवरों के सारे वोट ब्रूनो शेर के हिस्से में आए हैं। तो आज से इस जंगल का राजा ब्रूनो शेर हुआ। चुनाव खत्म हो गए। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। ब्रूटो शेर को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ब्रूटो के साथ हमेशा उसके 2 चापलूस नौकर ब्लैंकी लोमड़ी और कैप्री सियार चलते थे, जो हमेशा ब्रूटो शेर को जंगल के जानवरों के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ भड़काते रहते थे। ब्रूटो शेर चुपचाप उदास होकर बैठा हुआ था। उसे उदास देखकर ब्लैंकी लोमड़ी चापलूसी करते हुए बोली, आपके साथ बहुत गलत हुआ है सरकार। सही मायनों में इस जंगल के राजा तो आप ही हो। आप उम्र में भी अपने भाई से बड़े हो। जंगल की गद्दी तो आपको ही मिलनी चाहिए थी। ब्लैकी सही कह रही है महाराज। आपको कोई राजा माने या ना माने, लेकिन हम दोनों के लिए हमेशा इस जंगल के राजा आप ही रहेंगे। चलो, कोई तो है इस जंगल में जो मुझे अपना राजा मानता है, वरना मुझे तो एक भी वोट नहीं मिला। भरी सभा में मेरी बेइज्जती भी हो गई। आपके साथ बहुत गलत हुआ महाराज। लोकतंत्र तो इंसानों के बीच अच्छा लगता है, हम जानवरों के बीच में नहीं। इससे अच्छा होता कि आपके पिता आपका और आपके भाई का कोई मुकाबला करवाते। जो जीतता वो जंगल का राजा कहलाता। नहीं, अगर मुकाबला होता तो उस मुकाबले में मेरा भाई जीतता, मैं नहीं। वो मुझसे ज्यादा फुर्तीला है। जो भी हो, लेकिन जंगल के राजा आप ही हो, क्योंकि आप उम्र में अपने भाई से बड़े हो। आपको उसके साथ लड़ना चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उससे मुकाबला कर सकूं। तो इसका मतलब आप सारी जिंदगी अपने भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? ब्लैंकी की बात सुनकर ब्रूटो शेर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, मैं भी एक शेर हूँ। मेरी जो मर्जी चाहेगी मैं वो करूँगा। मैं किसी का भी शिकार कर सकता हूँ, मुझे कौन है रोकने वाला। ब्रूटो की बात सुनकर कैप्री सियार हंसते हुए बोला, आपकी गलतफहमी है महाराज। अब अगर आपने किसी जंगली जानवर का शिकार किया तो आपका भाई आपको जंगल से निकाल देगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। शिकार करने का पूरा हक जंगल के राजा को होता है। तो फिर तुम दोनों क्यों नहीं बताते? मैं क्या करूं ऐसा कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं? मैं एक रास्ता जानती हूँ। यहाँ इस जंगल से दूर एक गुफा है। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल जंगल के किसी जानवर की भेंट मांगती है। वो चुड़ैल आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। ब्रूटो शेर ब्लैंकी लोमड़ी के बताए हुए रास्ते के अनुसार उस गुफा के अंदर चला गया।
वो पूरी गुफा नीले रंग की रोशनी से जगमगा रही थी। अचानक उस नीली रोशनी में से एक चुड़ैल निकलकर सामने आ गई और गुस्से से ब्रूटो की ओर देखकर बोली, क्यों आया है यहाँ पर? तुझे पता नहीं मैं अपनी गुफा में किसी का आना पसंद नहीं करती हूँ। तू शेर है तो क्या हुआ? मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मेरी गद्दी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। तुझे मेरे लिए रोज एक शिकार लेकर आना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ शिकार की गंध सूंघकर अपना पेट भरती हूँ। शिकार को यहाँ कुछ देर रख कर उसे यहाँ से वापस ले जाना। मगर याद रखना, तू अपने किए हुए शिकार को खुद नहीं खा सकता, बल्कि सिर्फ मित्रों को खिला सकता है। जिस दिन तू मेरे लिए शिकार नहीं लाया, मैं तेरी शक्ति तुझसे छीन लूंगी। बता, है मंजूर? ब्रूटो शेर ने हाँ कर दी। उस चुड़ैल की आंखों के अंदर से रोशनी निकली और देखते ही देखते ब्रूटो शेर के पंख निकल आए और वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगा। उस दिन के बाद ब्रूटो शेर जंगल में खुलेआम उड़ता और जो भी जानवर उसे पसंद आता वो उसका शिकार करके उस गुफा में ले जाकर चुड़ैल को दे देता। चुड़ैल जानवर की गंध सूंघकर गायब हो जाती और ब्रूटो शेर उस शिकार को अपने मित्र कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को दे देता। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की तादाद कम होने लगी। सारे जंगल में हाहाकार मचने लगा। अगर जंगल में किसी के मजे थे तो वो ब्लैंकी लोमड़ी और कैप्री सियार के थे। एक दिन वो दोनों जंगली हिरन का मांस खा रहे थे। कैप्री सियार ब्लैंकी लोमड़ी से खाते हुए बोला, तूने ब्रूटो शेर को अच्छा बेवकूफ बनाया। ब्रूटो शेर एक नंबर का बेवकूफ है। वो जंगल का राजा बनना तो दूर, गधा बनने के काबिल भी नहीं है। अरे हमें क्या, हमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। कुछ काम नहीं करना पड़ता है और रोज मजेदार बैठे बिठाए खाना मिलता रहता है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे, मगर उनकी ये बात चिंकी चिड़िया सुन रही थी। जंगल का राजा ब्रूनो शेर वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो ब्रूटो शेर से आर पार के मूड में था, लेकिन ब्रूटो शेर बेहद शक्तिशाली हो गया था, इसलिए वो चाहकर भी अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। चिंकी चिड़िया ने तुरंत सारी बात जंगल के राजा ब्रूनो शेर को बता दी। ब्रूनो शेर ने तुरंत बगैर देरी किए कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को गिरफ्तार करवा लिया। जैसे ही ये खबर ब्रूटो शेर को लगी, वो गुस्से से उड़ता हुआ वहाँ आकर बोला, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे दोस्तों को छोड़ दे, नहीं तो तू मेरा अगला शिकार होगा। ठंडे दिमाग से सुनो मेरे भाई, ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मैं जंगल के सभी जानवरों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इनमें से किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। तो फिर सबसे पहले तुम्हें कैप्री सियार और ब्लैकी लोमड़ी को खत्म करना चाहिए। तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला था मेरे बड़े भाई, लेकिन मतदान में तो कैप्री सियार और ब्लैकी लोमड़ी भी शामिल थे। इन दोनों ने खुद तुम्हें वोट नहीं किया, तो फिर ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? अपने भाई की बात सुनकर ब्रूटो शेर सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी सिर्फ उसकी चापलूसी करके उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसने तुरंत बगैर देरी किए कैप्री सियार और ब्लैंकी लोमड़ी को खत्म कर दिया और खुशी खुशी अपने भाई को राजा मान लिया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना बंद कर दिया। शिकार बंद करने से उसके पर खुद ब खुद समाप्त हो गए और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी, आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। एक जंगल में हैरी नाम का एक धूर्त सियार रहता था, जो बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का था। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे जंगल के राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा विलियम शेर उसे चेतावनी दे चुका था, मगर हैरी सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। हैरी सियार अक्सर दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को चुरा कर खा जाता था और अपने से कमजोर जानवर के खाने को छीन लेता था।
एक दिन की बात है। हैरी सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसने देखा जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। हैरी सियार उन जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। उस टाइम उसी पेड़ पर मिंकी चिड़िया बैठी हुई अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी। हैरी सियार ने मिंकी चिड़िया से कहा, आज ये जंगल के सभी जानवर सज धज के कहाँ जा रहे हैं? मिंकी चिड़िया हैरी सियार की बात पर मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा रहे हो? हैरी सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं भी इसी जंगल का ही जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ पता है, कितना ख्याल है तुम्हें इस जंगल का। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जंगल के राजा विलियम शेर ने जंगल के सारे जानवरों की दावत रखी है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दावत? लेकिन किस खुशी में? विलियम शेर के बेटे एडवर्ड का आज बर्थडे है। मिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार गुस्से से बोला, ये तो विलियम शेर की बहुत ज्यादा गलत बात है। जंगल के सभी जानवरों को इनवाइट किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ। पहले तुम इस लायक बन जाओ कि वो तुम्हें इनविटेशन दे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ भटक भी मत जाना। यार, मुझे राजा विलियम शेर की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। हैरी सियार की बात पर मिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, नींद में सपने देखना छोड़ दो सियार, कभी राजा नहीं बनते सियार। जंगल का राजा ओहो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम राजा कभी नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे लगी है भूख। इतना कहकर मिंकी चिड़िया उड़ गई और हैरी सियार गुस्से में दांत पीसने लगा। लेकिन क्या, सच तो ये था कि अच्छे अच्छे पकवानों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। हैरी सियार बिन बुलाए विलियम शेर के यहाँ दावत खाने पहुँच गया। जैसे ही विलियम शेर ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें इस दावत में इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब आ ही गए हो तो पेट भर कर खाओ और जल्दी यहाँ से चले जाओ। हैरी सियार चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर विलियम शेर के बेटे एडवर्ड पर पड़ी, जो सोने के कंगन से खेल रहा था। सोने के कंगन देखकर हैरी सियार के मुंह में पानी आ गया और वो मन ही मन बोल उठा, अगर ये सोने के कंगन मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं इसे बेचकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता हूँ। हैरी सियार एडवर्ड के पास पहुँच गया और उसने बड़ी धूर्तता से कहा, अरे, तुम्हारा ये सोने का कंगन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? एडवर्ड ने कंगन हैरी सियार को दे दिया। कंगन हाथ में लेकर हैरी सियार बोला, अरे, तुम्हारे पिता विलियम तुम्हें बुला रहे हैं। मासूम एडवर्ड हैरी सियार की बातों में आकर वहाँ से अपने पिता के पास चला गया और हैरी सियार मौका देखकर वहाँ से फरार हो गया। एडवर्ड अपने पिता के पास पहुँच गया। आपने मुझे बुलाया पापा? हैरी अंकल ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। हैरी सियार का नाम आते ही विलियम शेर चौंक गया और पूछा, अरे, तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है? वो तो हैरी सियार के पास है। अपने बेटे एडवर्ड की बात सुनकर विलियम शेर की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वो समझ गया कि हैरी सियार बड़ी आसानी से उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग चुका है। विलियम गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर भाग गया। जाओ, हैरी सियार को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। इधर हैरी सियार बड़ी खुशी से पेड़ के नीचे उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर मिंकी चिड़िया पर पड़ी, जो उड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, तुमने इस बार हद पार कर दी हैरी। जंगल के राजा विलियम शेर ने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। मुझे लगता है इस बार तुम पक्के मारे जाओगे। मिंकी चिड़िया की बात सुनकर हैरी सियार डर से कांपने लगा।
और तुरंत वहाँ से भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागकर जाए कहाँ। तभी उसने देखा कि बहुत से सैनिक उसकी ही तरफ आ रहे थे। हैरी सियार इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। वो तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। विलियम शेर के सिपाही कुछ देर के बाद वहां से चले गए। हैरी सियार ने जब तालाब से सर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वो तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तालाब से एक सुनहरे कलर की किरणें फूटने लगीं और उसमें से एक परी निकलकर सामने आ गई। मैं एक श्राप के कारण बरसों से इसी तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप जब ही टूटता जब कोई आलसी जानवर कोई सोने की वस्तु लेकर इस तालाब के अंदर डुबकी लगाता। तेरी वजह से मैं श्राप से आज मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? हैरी सियार हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता था। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर, चेहरा और आवाज शेर की होगी। आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। गलती से कहीं किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना, और अगर तू असली शेर के हाथों मारा गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। हैरी सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। देखते ही देखते हैरी शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के राजा विलियम शेर को जब ये पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है जो इस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है, विलियम शेर गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। हैरी सियार शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में टहल रहा था कि अचानक विलियम शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? हैरी सियार अपने घमंड में ये भूल गया कि परी ने उससे क्या कहा था। उसकी आत्मा सियार की ही रहेगी। वो भूल गया कि अगर वो असली शेर से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। हैरी सियार घमंड में चूर होकर बोला, इस जंगल का शेर तो मैं ही हूँ। दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। ये सुनकर विलियम शेर गुस्से में दहाड़ उठा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया और विलियम शेर ने बड़ी आसानी से हैरी सियार को उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने हैरी सियार को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे ही हैरी सियार ढेर होकर जमीन पर गिरा, वो अपनी शक्ल में आ गया। उन दोनों की लड़ाई मिंकी चिड़िया भी देख रही थी। हैरी सियार के मरने के बाद मिंकी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये तो शेर की खाल में कीदड़ वाली कहावत हो गई। मना किया था, जंगल के राजा कभी सियार नहीं बनते। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।